ये तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर की हैं, जब पूरे देश में खौफ और मातम पसरा हुआ था। हर कोई महामारी की दहशत में था। मौत पर चीख पुकार मची हुई थी। कोरोना के जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक बार फिर दहशत है, क्या वो दूसरी लहर की तरह ही खतरनाक हो सकती है? दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी इसे लेकर जताई जा रही चिंता के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक तकनीकी पेपर जारी किया और सभी देशों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के ग्लोबल खतरे को वेरी हाई यानी बहुत ज्यादा कहा है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से इसमें महामारी को और विकराल बनाने की क्षमता है। हाई म्यूटेशन की वजह से ये आबादी के एक बड़े क्षेत्र को संक्रमित कर सकता है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि सेहत के लिए ये कितना घातक है। उधर दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों के मुताबिक अल्फा और डेल्टा में कम म्यूटेशन थे। ओमिक्रॉन में 50 से अधिक म्यूटेशन और प्रोटीन स्पाइक पर 32 म्यूटेशन हैं। So what we see with this one is, again, it started, normally it will always start with your younger people. So it started with the younger generation, 40 and less. And the most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough, but it's not a constant cough. It comes and go. And that's more or less the big symptoms that we have seen. बड़ा सवाल ये है कि क्या ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना के पिछले वेरिएंट से अलग हैं? दक्षिण अफ्रीका के मरीजों में ओमिक्रॉन को जो लक्षण दिखे हैं, उसके मुताबिक ये सामान्य जुकाम के लक्षण जैसा है। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में जरूरत से ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी देखी गई, जबकि कुछ मामलों में ही हल्का तेज बुखार दिखाई दे सकता है। हालांकि अब तक के लक्षण के मुताबिक मरीज अस्पताल में भर्ती हुए बगैर भी ठीक हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नया वेरिएंट के करीब आधे मरीज ऐसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ। यानी नए वेरिएंट से ना तो खौफ खाने की जरूरत है और ना ही अभी से इसे तीसरी लहर की शुरुआत समझने की जरूरत है। हाँ, सतर्कता जरूरी है। कोविड-19 के वायरस में थोड़ी म्यूटेशंस होके एक नया वेरिएंट आजकल रिपोर्ट हुआ है, पहली बार साउथ अफ्रीका से। लेकिन अभी कम से कम 1 दर्जन कंट्रीज हैं जिन्होंने इस वेरिएंट को अपनी कंट्री में बताया है। इंडिया में अभी तक इसका कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें तैयारी इसकी पूरी रखनी है। WHO के मुताबिक शुरुआती साक्ष्यों से पता चला है कि जिन लोगों को पहले कोरोना संक्रमण हुआ है, वो दोबारा इस नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।